हेलो एवरीवन। आज हम रिलेशन देखेंगे डैम्पिंग रेशियो और क्वालिटी फैक्टर में क्या होता है। डैम्पिंग होता क्या है, डैम्पिंग रेशियो होता ये है जब आप रेजोनेंस की बात करते हैं या सिस्टम में यदि आपके एल और सी प्रेजेंट होते हैं, एल और सी जब कभी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, यदि आप रेजोनेंस की बात कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस के समय पे वो अपनी अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे हैं। इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देता है, कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टेंस को देता है। तो इसमें क्या होता है, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, सिस्टम में ऑसिलेशंस आते हैं। तो डैम्पिंग रेशियो क्या बताता है कि वो ऑसिलेशंस जो है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं वो बताता है, या तो सस्टेन हो रहे हैं या वो कम हो रहे हैं, वो बताता है आपका डैम्पिंग रेशियो। ठीक, तो कभी एक सर्किट यदि हम लेते हैं, एक आरएलसी सर्किट है हमारा, ये अपने ट्रांसफर फंक्शन निकालना यदि जाना है, ये आपका है वी आई, ये आपका है वी नॉट। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन यदि आप वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे, इसको आप क्या बोल सकते हैं, वी आई ऑफ एस, इसको आप बोल सकते हैं वी नॉट ऑफ एस। आर तो आपका एलिमेंट जो है डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है, इसलिए आर तो आर ही रहता है। जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इंडक्टर का हो जाता है एल इंटू एस, कैपेसिटर के केस में हो जाता है 1/CS, यदि आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब आप वोल्टेज डिवीजन लगाते हैं और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, Laplace transform of output divided by Laplace transform of input at zero initial conditions। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा इस सर्किट के लिए, डिवाइडेड बाय, आपने वोल्टेज डिवीजन लगाया और इसे सॉल्व किया, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय तीनों का सम। उसे करने के बाद में आपने उसे सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ये रिलेशन मिलेगा। ठीक, अब कंट्रोल सिस्टम के टर्म्स में यदि आप बात करते हैं तो आप सिस्टम को कैसे बोलते हैं, रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाय इनपुट एक्साइटेशन। इसे आप बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में, इस तरह से आप उसे डिफाइन करते हैं, प्लस 2 zeta ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ से आप यदि कंपेयर करते हैं तो ओमेगा नॉट आपका क्या था, 1/√LC, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू 1/√LC। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसको आप बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक, ओमेगा एन इज इक्वल टू 1/√LC, ये आता है आपका। एक और चीज आप बोलते हैं, इसको यदि आप कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 2 zeta ओमेगा एन इज इक्वल टू R/L। जीटा जो है आपका वो क्या है, डैम्पिंग रेशियो है। ये क्या है, ये कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन है, या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का आप रिस्पॉन्स इस तरह से डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्स अपॉन इनपुट या एक्साइटेशन जो होता है, ये आपका सिस्टम डिफाइन होता है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो इसे जब आप इस सिस्टम के रिस्पॉन्स से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये भी सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, ये कैसे पता चलेगा, जो आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है वो 2 है, तो आपके सिस्टम का ऑर्डर क्या हो रहा है, सेकंड ऑर्डर हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ओमेगा एन इक्वल्स टू 1/√LC। ठीक, यहाँ पे 2 zeta ओमेगा एन विल बी इक्वल टू R/L। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जीटा विल बी इक्वल टू R/L ओमेगा एन 2 into 2। या फिर ओमेगा एन इक्वल्स टू क्या है मेरा, ये है, इसे सब्स्टिट्यूट यदि मैं करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू R/2, ये 2 को आपने बाहर ले लिया, R/2 इंटू √C/L, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या लिखा, 1/√LC, तो C आपका चला गया ऊपर, एक √L से √L कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये आ जाता है जीटा। जीटा जो है वो क्या है, डैम्पिंग फैक्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर हमारा होता है 1/R√L/C। इन दोनों को यदि आप कंपेयर करते हैं, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि जीटा जो है आपका, दिस इज 1/2Q। आपने इसको एंड इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, जीटा इज इक्वल टू 1/2Q। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका डैम्पिंग फैक्टर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वालिटी फैक्टर के। डैम्पिंग फैक्टर आपका क्वालिटी फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यदि मैं क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हाफ सेट करती हूँ तो जीटा कितना आएगा, क्वालिटी फैक्टर यदि मैंने हाफ सेट किया तो जीटा कितना आएगा, यहाँ पे यूनिटी। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू यदि ग्रेटर देन हाफ रखती हूँ तो जीटा आपका कैसा आएगा, लेस देन 1। यहाँ से ग्रेटर देन अगर आपने हाफ रखी है, ग्रेटर देन 0.5 इसकी वैल्यू रखी, तो जीटा क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। क्वालिटी फैक्टर लेस देन हाफ रखा अगर आपने, तो जीटा विल बी ग्रेटर देन 1।
हम जानते हैं कंट्रोल सिस्टम में कि जब जीटा की वैल्यू 1 रहती है तो आपका सिस्टम कैसा रहता है, सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। जीटा लेस देन 1 होता है तो सिस्टम आपका रहता है अंडर डैम्प्ड, और जीटा ग्रेटर देन 1 रहता है तो आपका सिस्टम होता है ओवर डैम्प्ड। ठीक, और अगर मैंने क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू इनफाइनाइट कर दिया तो जीटा मेरा हो जाएगा 0, विच इज कॉल्ड एज अनडैम्प्ड सिस्टम। ये किस तरह से ड्रॉ होते हैं हम जरा वो देख लेते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड, हम वो समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं आप क्रिटिकली डैम्प्ड, मतलब आपका ये यदि 0 है, ये आपका रिस्पॉन्स यूनिटी जाना है तो आपका सीधा सीधा ये जाके यूनिटी कुछ करता है, ये होता है आपका क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड मतलब आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए आप फाइनली उस पर जाके बहुत जल्दी, बहुत ही कम अंतराल पे वो चले जाते हैं। वो कब होता है, जब आपका जीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेकेंड आपका आता है अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड में क्या होता है, पहले आपका इस तरह से, देन कुछ समय के बाद में वो रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं, मतलब जो ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प आउट होते हैं आफ्टर सम टाइम। ठीक, ये आपके होते हैं मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम पीक होता है, ये होता है ये अंडरशूट होता है, ओवरशूट होता है। मतलब जब आपके डैम्पिंग जो रहती है पॉजिटिव में जाती है तो ओवरशूट होता है, नेगेटिव में अंडरशूट होता है, इस तरह से जाता है और फिर फाइनली रिस्पॉन्स को अचीव करता है। ओवरडैम्प सिस्टम क्या होते हैं, ओवरडैम्प सिस्टम बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स वाले होते हैं और धीरे 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 जाके एक टॉलरेंस तक इसमें इतना जाता है, पूरे रिस्पॉन्स तक नहीं पहुंच पाते जितना आपका अचीव करना है आपको। ठीक, तो ये आपका सिस्टम हो जाता है क्या, ओवरडैम्प्ड। ये आपका है अंडरडैम्प्ड। अंडरडैम्प्ड कब होता है, जब आपका जीटा कैसा रहता है, लेस देन 1 रहता है, जीटा लेस देन 1। ओवरडैम्प्ड कब होता है, जीटा ग्रेटर देन 1। क्रिटिकली डैम्प्ड जीटा इक्वल्स टू 1। और अनडैम्प्ड आपका होता है जबकि आपके ऑसिलेशंस रुकते ही नहीं है और वो फाइनल स्टडी स्टेट पे आप आ ही नहीं पाते हो, ये आपका सिस्टम होता है अनडैम्प्ड। जहां पर जीटा इक्वल्स टू 0, जब क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट मतलब क्वालिटी फैक्टर हमने देखा था इनवर्स प्रोपोर्शन में था रेजिस्टेंस की। क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू 0, जो कि प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है। तो ये केसेस होते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, उसका रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए 3-4 तरीके हो सकते हैं, या तो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, अंडर डैम्प्ड होगा, ओवर डैम्प्ड होगा, और अनडैम्पिंग तो नहीं होता है, मतलब वो हमारी फेवरेबल सिचुएशन नहीं रहती है।